जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गडिशो से आपकी खिदमत में हाजिर। नई बात नए शौक़ के साथ। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, उस्ताद मलिक तनवीर अवान साहब की छत पर मौजूद है और सर्दी में काफ़ी इजाफा हो चुका है। आज कैप शैप भी पहन ली है, हवा चल रही है ठंडी। और आपको पता है जनवरी है, जनवरी फरवरी तो ठंडी ही रहेगी। तो अपना तो खैर कबूतरबाजी के हवाले से बात करें तो आपको पता है कि डेरे से कोई व्लॉग नहीं आ रहा और कोई अपडेट नहीं, क्योंकि वहाँ पे निज़ाम ख़राब ही है, कबूतर शबूतर मर चुके हैं। बस अब दोस्तों से यही है, कहा हुआ है, अभी तो खैर कहीं से नहीं मिल रहे परिंदे। तो इंशाल्लाह सीज़न तक इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि हमने हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश जारी रखनी है। बच्चे दोस्तों पल पुल जाते हैं, मगर बच्चे इसलिए नहीं हम छोड़ रहे। कुछ दोस्तों ने हमें कहा भी था बच्चों का, तो क्योंकि छत नहीं है और जगह भी नहीं है, तो बच्चे जो हैं वो ढीले जल्दी हो जाते हैं, तो फिर वो जाते रहते हैं, इसलिए हम बच्चे नहीं छोड़ रहे। बच्चों की बाजियाँ तो हमारी लगी हुई हैं खैर, तो वो खैर हार्ड में है। बच्चे छोड़ेंगे जब बाहर का मौसम आ जाएगा, मार्च में छोड़ लेंगे। बाकी नए परिंदे बड़े कबूतर इकट्ठे करने के चक्कर में होंगे चले, क्योंकि जो हमारा सीज़न लगा है, क्योंकि 2.5 महीने बाद तो हमारी बाजी है वहाँ से, तो कोशिश तो पूरी करेंगे, उड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मर्ज़ी अल्लाह पाक की है। तो तनवीर भाई के पास आए थे, तो कल भी वीडियो नहीं लगाई, आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मैंने कहा चले तनवीर भाई से गपशप करते हैं, मौसम की सूरत हाल के बारे में पूछते हैं, इनकी कबूतरबाजी के बारे में पूछते हैं और कुछ टिप्स भी ले कर देते हैं मौसम के हवाले से भी दोस्तों को। तो ज़रा सामने बैठिएगा। मियाँ ज़हीर दोस्तों, कैमरा मैंने मियाँ ज़हीर कर रहे हैं, आकाश मेरे साथ आए हुए हैं। कैमरा ज़रा कर दो फिर पहले उनकी तरफ ही, आकाश की तरफ कर दो। ठीक है भाई। ये जी आकाश खोकर, ये जेदी भाई हैं जी। ठीक है भाई जी। ये ताहिर साहब और ये नाना अबू जी। ठीक है जी। और ये मलक तनवीर अवान साहब उस्ताद। ठीक है जी। ये आ गए जी उस्ताद जी जी। तो दोस्तों, तनवीर भाई के पास आए हुए हैं, अब बैठे हैं साथ, आग साथ सेक रहे हैं। कबूतरबाजी के मामले से दोस्तों को करते हैं, क्योंकि ज़्यादा फोकस जो है इनका वो खलीफा अपने जो है अब्दुल्ला भाई, उनकी छत पर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि यहाँ से तो अब क्लोज ही है। ये जो छत है पाँव वाली, डेरे वाली छत जो है मशहूर होटल वाली, उधर से अभी परिंदे शरिंदे मेरे ख्याल में नहीं खींचे। तो तनवीर भाई से पूछते हैं कि इधर से शौक जारी सारी रहेगा कि ज़्यादा जोर उधर ही होगा। जी तनवीर भाई जी, अस्सलाम वालेकुम जी उस्ताद। वो मैं कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पर पुटाई नहीं मेरे ख्याल में की तो। हाँ जी, यहाँ पे नहीं की। अच्छा जी। ऊपर से तो कर दी हुई है, कुछ परिंदे आज भी खींचे हैं अपने। अच्छा जी। तो प्रोग्राम है कि इस संडे को यहाँ से भी पटाई देंगे, क्योंकि नए परिंदे हैं। अच्छा जी। जो पुराने उड़ चुके हैं उनको रहने देंगे। अच्छा। जो नए हैं उनको पटाई तो देंगे, आप घेरने तो हैं आगे। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन बाजियाँ उधर से ही हैं, ऊपर से हमारी। अच्छा, तो तनवीर भाई अगर परिंदे अच्छी प्रवास देना शुरू कर देते हैं तो फिर भी नहीं। उस्ताद जी एक तरफ ही टाइम देंगे, दोनों तरफ ही। गर्मी की बरसात की बाजियाँ होंगी हमारी, फिर एक 3 वाला भी ऊपर है हमारा। असल में पहला मैच 103 वाला है। अच्छा अच्छा। वो ज़रा मुश्किल है, उसमें मेहनत ज़्यादा है। तनवीर भाई जो 103 वाला ना, एक तो वो मौसम ऐसा है, ऊपर से वो आ बैल मुझे मार, देखे सबके लिए एक सही होगा, हाँ जी। मगर परिंदों का ज़्यादा है। एक तो बुल्ले, फिर लगड़ बहरी, वो बस अब तो ज़ाहिर बात है, अब लग गया, एक मुनफरिद शौक है और पहली दफ़ा लाहौर में होने जा रहा है। पहली दफ़ा तो आपकी वो खैर वो एक धर्मपुर एक से की छत है, खलीफा शानी, खलीफा सॉरी उस्ताद शानी, उस्ताद शानी वाली। और किसके साथ है? फरूक गुज्जर साहब है, वो अपना यूसुफ खान साहब वाली छत है जो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, लक्ष्मी चौक में। ठीक है। एक अपना उनके खलीफा हैं उस्ताद पीले की, शहजाद पीले की। अच्छा जी। उनके खलीफे की छत है, ठीक ठीक है, उनके साथ है। और उसके बाद वसाक है, फिर आगे जेठ भी है। अच्छा 103 तनवीर भाई हमारा 3 छतों के साथ। 3 में से 6 छतें उड़ रही हैं।
6 उड़ रही हैं आपका 3 छतों के साथ। हमारा 3 छतों के साथ। दोस्तों ये जो 103 वाला प्यारा है चेतर का शायद है कि यह बिसाख है, नहीं, ये चेतर का तीसरा त्वार उड़ेगा। चेतर का तीसरा एतवार उड़ना है दोस्तों। और ये लाहौर का एक मुनफरिद शौक है और पहली दफ़ा होने जा रहा है लाहौर में। 101 तो उड़ी हुई है बाजी, 103 जो है ये पहली दफ़ा उड़ेगी। तो हमारी तो दुआएं उस्ताद मलिक तनवीर अवान साहब की लिए ही हैं। देखें, सबको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, मगर वो हम बंदे को मुखलिस रहना चाहिए। जहाँ पर बंदे की बैठक हो या दोस्ताना हो, प्यार मोहब्बत हो, भाईचारा, तो हमारी दुआएं इनके साथ है। इंशाल्लाह शौक अच्छा दिखाएंगे। तनवीर भाई, परिंदों के कितने परिंदों के पर खींच दिए आपने ऊपर से? तकरीबन 130-135 130-135 है तकरीबन। कुछ बच्चे छोड़े हुए हैं साथ हमने, कुछ बड़े परिंदे नहीं भी छोड़े हुए हैं पहले। तनवीर भाई, क्या हिकमत अमली आपकी रहेगी, क्या प्लान रहेगा, किस तरह आप कबूतरों को लेकर आएंगे? कुछ हमारे दोस्तों को बताना पसंद करेंगे कि यार कुछ इस तरह करेंगे यहाँ के बस ठीक है उसी दिन ही 103 उड़ेंगे बाजी वाले दिन? फिरतों में तो बड़े तरीके से लेके आएंगे, इकट्ठे तो उड़ाने नहीं हमने जी, ठीक टीमें बनाएंगे, कम से कम 3 टीमें बनाएंगे उनकी। ठीक है, 30-35 कबूतरों ऐसे करके ना, ठीक है। तो उनको उड़ा लिया। चले छोड़ दे, कोई बात नहीं है, आपने तो धुआं धुआं ही हो गया हर तरफ। अच्छा अच्छा, जी जी, चले अब ना लगाइएगा, बस जरा वीडियो बना लें। अच्छा, तो वो 3 टीमें बनाएंगे इंशाल्लाह ताला जी। सबके साथ ही उस्ताद जी, जो भी तरीकाकार है, हर बंदे का अपना अपना होता है। अच्छा तो जी, हम तो 3 टीमें बनाएंगे ताकि कोई लगड़ बैरी से भी बच जाए, अच्छा जी, तो मौसमों से भी बच जाएं। कोशिश करेंगे सबसे पहले तो पटाई में है परिंदे। अच्छा सबसे पहले तो ये चैलेंज है, ये सर्दी के महीने का, जो 1.5 महीना, अच्छा। इसमें से बचा के आगे आ जाएं तो अल्लाह ताला खैर करेगा, फिर ही शौक होगा। तनवीर भाई, क्या ऊपर आप अब कह रहे हैं कि इससे बचा के आ जाए, तो आप केयरिंग के हवाले से कुछ दोस्तों को बताएं कि भाई हम ये कुछ कर रहे हैं, अभी तक ठीक ही हैं आपके परिंदे माशाल्लाह? देखिए, हमने पहले विटामिन वगैरह हम डालते रहे हैं परिंदों अच्छा को। जी, वो भी बताएं ज़रा हमारे ठीक है। दोस्तों। वो अपना वीटासोल सुपर डालते रहे जी, ठीक है। उसके साथ फिर ट्राइबर्सन वगैरह भी इस्तेमाल किया है। अच्छा वो तरीका जो होता है उसका ऊपर लिखा होता है। अच्छा, ट्राइबर्सन, हाँ, ठीक है जी। वो भी करते रहे हम। अच्छा जी, उसके बाद इनकी फिर वैक्सीन की हमने। ठीक है। ठीक है, वैक्सीन करने के बाद हमने फिर इनकी पटाई वगैरह की। तनवीर भाई, कौन सी वैक्सीन की है हमारे दोस्तों रानी को खेत, बताएं आप? हम रानी खेत करते हैं। लोकल हमारा वैक्सीन हाथ जो उधर बैठा हुआ जी। है, सरकारी जो है, सरकारी, ठीक है। जी मैंने बड़े बड़े उस्ताद जी महंगे टीके लगा के देखे हुए जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़े किसी को बड़े फिट आते हैं, किसी को नहीं आते, हमें नहीं आए कभी भी। जी बिल्कुल, मैंने बड़ा जर्मन के, इधर के, उधर के, H9 बहुत लगाए हैं, लेकिन हमारा जो एतमाद है ना, जी वो रानी खेत पे जी जी, बेहतरीन है। उसके बाद ये है शर्त कि आप परिंदा कोई दूसरा ना उस मुँह में डालें, खासकर ये पटाइयों में। ठीक, पटाइयों में परिंदा डालेंगे दूसरा, वो फिर मसले मसाइल आएंगे उसमें, ठीक, चाहे आपने वैक्सीन भी की है। ठीक है। उनको ये बचाना आपका काम है, इसमें वो वैक्सीन की कोई कसूर नहीं होगा। हम फिर कहेंगे यार ये नहीं सही, वो नहीं सही। अच्छा जी, तो हमारा हाथ इधर सेट हुआ हुआ है। ये इस छत पे हमने 5वीं दफ़ा ये वैक्सीन कर दी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, पहले हम जो दूसरा है अपना गैलीमोन वगैरह लगाते रहे हैं, H9 लगाते रहे हैं, नहीं उससे भी बीमारी बढ़ जाती है। अच्छा जी, और एक ये चीज़ है, एक दोस्त ये ध्यान रखें कि जब भी वायरस आए उस दौरान कभी भी वैक्सीन ना करें। जो आपके अच्छे परिंदे हैं ना, आपने देखे इनमें परिंदे सही हैं, वहाँ से उठाएं, उनकी जगह चेंज कर दें। ये टोटका है, हमने आजमाया हुआ है 4-5 दफ़ा। जब पहले हमारी बीमारी आती थी, जगह चेंज करते थे, उधर जाके बच जाते। बाहर का परिंदा ना डालें पटाई के दौरान, और उनकी जगह चेंज करें, लेकिन वायरस के दौरान कभी भी वैक्सीन ना करें, वो सारे लगे जाएंगे। ये हमने भी ऐसे यहाँ पे रईस भाई को भी पता, आपको भी, कि 400 से ऊपर बच्चा हमने भी मरवा लिया था। और रंग बिरंगे आ रहे थे, वैक्सीन की है फिर आ गए, उनकी की है पीछे से और आ गए, और बंदा संभाले किधर, तो याद भी नहीं रहता कि इनकी की है, इनकी नहीं की। असल वजह ये है, तो एहतियात करें। और जिन खुड्डों में बच्चे हैं ना, वो खुड्डों को ढांप के रखें बस। ठीक ठीक ठीक, बड़े कबूतरों की कोई बात नहीं, बच्चों को ढांप के रखें, क्योंकि इनकी देखें, एक तो अपनी इनकी बॉडी की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं,
बच्चे होते हैं, अभी बॉडी इनकी मजबूत नहीं हुई होती। हाँ ठीक है। बिल्कुल आप ठीक है। इसीलिए हम विटामिन वगैरह डाल के थोड़ा मजबूती में ला कुव्वत के मुदाफ़त उनकी बढ़ा बढ़ा के देते हैं। फिर करते हैं हम ये बस। ठीक क्योंकि ठीक ये ठीक। तकरीबन 18-20 दिन तक असर करती है, ये जो वैक्सीन हम करते हैं ना, जी जी 18-20 दिन तक उसके अंदर असर रहता है। हम्म, जिनमें फिर ये ज़्यादा वायरस हो तो वो मर जाते हैं, अच्छा या लकवे लुकवे झोले में चले जाते हैं। ऐसे ठीक ठीक ठीक। बस ये एहतियात करें कि बाहर का परिंदा ना डालें, लालच ना करें। तनवीर ऊपर भाई बस दाने लालच ना क्या करें। क्या सिलसिला चल रहा है, दाना कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं आप? जी सर्दियों में बच्चों के लिए ना खास कर जी बच्चों को देखें, गर्म दाना, ताकत वाला दाना डालें, खुश्क ना डालें, तर गर्म डालें। जैसे अच्छा। कुत्तम है, सूरजमुखी है, जी मोठ ना डालें, वो खुश्क होते हैं। ठीक है। होते तो गर्म है, वो जोड़ों वालों में काम करते हैं। अलसी ठीक है। डाल लें। अलसी डाल लें, सुबह के टाइम थोड़ी सी अलसी खाएं। और बच्चों को दाना 2 टाइम, सुबह थोड़ा सा, ये नहीं कि हम बड़ों की तरह, उनको भी शाम को भी, ये बच्चे होते हैं पीछे से ये दाना खाते आते हैं। हाय हाय हाय, ये एहतियात जो है ना, बिल्कुल हाँ, ये डबल दाने वाली ये करें। बात समझने वाली है, क्योंकि वो अभी बच्चे पले ही होते हैं, तो जाहिर बात है हम जोड़ों वालों को 2 टाइम दाना डालते हैं, तो वो सुबह भी दाना उनको देते हैं, वो भी खाते हैं साथ। फिर जब खाना शुरू हो जाते हैं दाना, फिर उसके बाद हम शाम को दाना डालते हैं, फिर साथ खाते हैं। तो इनको आदत होती है 2 टाइम की। तो फिर जब हम 1 टाइम डालते हैं तो वो स्ट्रेस लेते हैं, लेते हैं। तो वो फिर ये दोस्तों बड़ी पॉइंट वाली बात है। ये जो बच्चे हम छोड़ते हैं ना चेतर में के जी लिए, ये मौसम आपके सामने ठंडे ही होते हैं। जी। ठीक है। इनमें एक तो पानी इनको बिल्कुल नीम गर्म करके डालें, जी सुबह शाम खासकर। ठीक ठीक और ठीक 2 टाइम दाना डालें, सुबह हल्का सा डाल दें, जैसे वो थोड़ा सा उनको आसरा हो जाए। जी और पानी नीम गर्म डालेंगे ना, तो बीक लगा के पानी पिएगा। वरना ठंडा पानी आप रखें, वो ऐसे हल्की सी चूंज उसमें डिप करेगा और पीछे हो जाएगा, फिर करेगा पीछे। नीम गर्म पानी से वो डीक लगा के पानी पिएगा अपना, जितनी उसकी तमन्ना है। ठीक ठीक ठीक। वो ठंडा पानी ना डालें, और दाना जो है वो ताकत वाला डालें। काले चने इस्तेमाल करें साथ, जी और अलसी वगैरह करें, और बाजरा और गंदम वगैरह। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बस बाजरा का ध्यान रखें, दाने का 2 टाइम पहले बस। ठीक है, बच्चों का। बच्चों का खास कर, ठीक बड़ों की है। कोई बात नहीं। ठीक है। और पटाई में जो हमारे परिंदे आते हैं, हम उनको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ना देसी घी के पोले डालते हैं अच्छा सुबह के टाइम। ज़्यादा नहीं, 8-8, 10-10 उनके हिस्से में आ जाए। ठीक है। कच्ची रोटी पकानी है, गरम गरम के ऊपर ही घी लगा के उनको फिर इकट्ठा कर देना है। ठीक है। फिर उसके बोरे कर दें, मशीन में डाल, ठीक है। वो डाल। रोज रोज नहीं डालनी, नहीं। एक दिन डाली को 2 दिन ठहर के फिर डाल ली। 3 दिन डाल दें हफ्ते में, एक दिन छोड़ अच्छा, के एक दिन एक ऐसे दिन करके। करके छोड़। वो फिर ज़्यादा ये होता है कि वो ज़्यादा भी अंदर से तर भी होने से ना, वो पर नहीं अच्छे आते साथ जिनके। हम फिर वो और चीज़ें, चने भी डालते हैं, कुर्तम वगैरह भी डालते हैं, ऐसी पर फिर अच्छे नहीं आते, रुक ठीक के आते हैं। ठीक ठीक गरमैश वाले पर आते हैं। ठीक ठीक ठीक। तरीका ज़बरदस्त हो गया। तो शौक के हवाले से तनवीर भाई बताएं, ये हमारा जो बैसाख का है या जेठ का है, वो कितनी छतों से लगा जी? तकरीबन खलीफा अब्दुल्ला वाली छत। 6-7 छतों से हमारा वसाख है, और 3 छतों से जेठ है। जेठ एक तो अदर भाई वाली छत होगी ना, एक लिली बट वाली, एक लिली बट वाली। एक खोखर वाली, ठीक उमर खोखर ठीक वाली। ठीक ठीक 3 ठीक। छतों से जेठ है हमारा। सही, खोखर, उमर खोखर से हमारा है 11 कबूतर और 11 बाजी हैं डक की। अज़हर से और लिली बर्ड से हमारा, उस्ताद अज़हर और लिली बर्ड से हमारा है 7 कबूतरों का। हम 4 को पेड़ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। छाती पे या कमर पे, जहाँ पे भी होगा मुनासिब वो लगा दें। जी 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 जी। तो 103 वाला हमारा 3 छतों से है, 3 छतों से 103 वाला हमारा। जेठ और बैसाख 7 छतें हैं, अच्छा जेठ की 3 है। इंशाल्लाह अच्छा शौक है, और लग जाएंगी, टूर्नामेंटों में उड़ेंगे। हाँ तो माशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा, सबसे पहले ये महीना निकल जाए तो फिर आगे बेहतर, क्योंकि पर आधे से ज़्यादा आ जाएंगे ना उस्ताद अच्छा जी। तो फिर ख़तरे से बाहर हो जाता है। अब नजर आना शुरू हो गए तनवीर भाई? हाँ जी, पारशर नज़र आना शुरू। मेरे ख्याल में तनवीर भाई 2 हफ्ते तो हो गए हमें हमारे हाँ, कबूतरों तकरीबन को। नज़र आ रहे हैं, इतने इतने साजिद 2-2 इंची आ गए। अच्छा, 2-2 तो इंची नलाई तनवीर भाई कितनी देर बाद हम देनी शुरू करेंगे? आधे से थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, फिर नलाई। फिर नलाई दे देंगे। मौसम भी बेहतर हो जाएगा। तनवीर भाई कुछ दोस्त जो हैं वो सर्दियों में कहते हैं कबूतर को नहलाना नहीं चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है? नहीं, साजिद को गलत कहते हैं, क्यों नहीं नहाते? बंदे को भी नहीं नहाना चाहिए, जानदार चीज़ है वो भी जानदार है। आप देखिए, आप दाना डालेंगे ना, इनको छोड़ दें, जी। बैठ जाएं, सारे वो बोतल के या वो कुंडी के गिर्द बैठ जाएंगे हाँ, नहाने के लिए। वो नहाने के लिए तंदुरुस्ती होती है ना हाँ, उनमें, तो फिर इसलिए वो उनका करते दिल हैं। करता है। जी। नहाना ज़रूरी है, जी, उससे ना आपका कबूतर अपना
रिलैक्स हो जाता है, चौकस हो जाता है, उसकी वो थकन दूर हो जाती है। अल्लाह ताला ने देखो सर्दियों में हमने चिड़ियों को भी देखा है नहाते हुए। अच्छा तनवीर भाई, एक ख़ास बात यहीं पे मुझे एकदम सवाल मेरे जहन में आ गया, बड़ा पॉइंट है ये। मैं जो देखते आए हैं काफ़ी अरसा से, खैर मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, मगर आपकी राय ज़रूर लेंगे क्योंकि आप भी माशाल्लाह सीनियर कबूतरबाज हैं। तो तनवीर भाई, पुराने दौर में देखा जाता था कि जब कबूतर परवाज़ों में होते थे तो ज़रा कोई परिंदा वो कनाली के ऊपर कोई चीज़ रखनी याद नहीं रही, किसी परिंदे ने नहा लिया तो आफत ही आ जाती थी एक, ओए होए 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 ये क्या हो गया। जो सीनियर होते थे तब के, वो इसने क्यों नहा लिया है, ये तो हम समझते थे यार ये कोई अनोखा ही काम हो गया है, शायद ये सुबह उड़ेंगे नहीं। तो आप क्या कहते हैं कि जब परवाज़ों में कबूतर उड़ रहे होते हैं, फिरते खा रहे होते हैं, तो नहा लें तो वो ठीक है? जी मैं आपको अपना तजर्बा बताऊँ। जी जी बिल्कुल, आपका ही तजुर्बा। हम भी बाजियाँ उड़ाते रहे। जी जी। तो हम बाज़ टाइम डक वाले दिन नला देते हैं, कुछ भी नहीं होता, ये सब बातें बनी हुई हैं साजी। अच्छा जी। कोई बात नहीं। हाँ ये है कि सुबह बाजी है तो उस दिन ना नलाएं उनको, जरूरी अच्छा। नहीं है। जब आपका कबूतर उड़ के आ गया, अच्छा। डक में तो जो ये डक वाली बाजी होती है ना, इसमें नहीं नलाना चाहिए। अच्छा। लेकिन कई लोग जो होते हैं ना साजी लंबी बाजी में, जैसे जो 21 बाजियाँ भी उड़ाते रहे हैं, उसमें नलाते हैं, लेकिन वो देसी चीज़ें डाल के ना, तेज़ पत्ता वगैरह पानी उबाल के उनका नीम गर्म करके, तो उसकी गर्दन चोंच पकड़ लेते हैं और पूरी बॉडी नीचे ले जाते हैं। अच्छा जी। ये नीमी वाली गेम है। जी 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 वो जी तेज़ जी। पत्ता एक दो चीज़ें और डलती हैं। अच्छा जी। ठीक है, देसी होती है। अच्छा वो पानी जी। पका के, नीम गर्म पानी होता है जी। जो बर्दाश्त कर ले हाँ, परिंदा, ठीक या है। आपका हाथ बर्दाश्त ठीक कर ले, है। उसमें उसको डिप कर देते हैं 2 अच्छा मिनट के लिए। ठीक है। उसको फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, वो खुश्क होता है, सुबह उड़ाते हैं उसको। तनवीर भाई, वो वजह क्या, क्यों नहलाते हैं? थक्कन उतारने के लिए। थक्कन हाँ, उतारने के उसकी लिए। थक्कन उतरती है, टकोर होती है। टकोर, ठीक असल है। में देखें गर्म पानी में टकोर, ठंडे में क्यों नहीं नहाते? हम्म। मकसद होता है टकोर का, हम्म। उसकी टकोर होती है, जिस्म उसका जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है, थकन उतर जाती है उसकी। ठीक है ठीक ये भी तरीका होता है, कई सेक से भी करते हैं, लेकिन नलाना बेहतर है। ठीक सिर्फ है। उसका ये कान बाहर होने चाहिए, ठीक है। मुंह और कान ठीक है। डिप नहीं होनी चाहिए। उसको नलाएंगे, रिलैक्स होगा कबूतर आपका, उड़ेगा, थकन उतरेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी आपने तनवीर भाई बात की थी कि डक उड़ान की बाजी में ना नहलाए। गलती से कोई नहा ले तो हर्ज कोई नहीं साजी, खुश्क हो जाना चाहिए आपका परिंदा, खुदे के अंदर कर दें, बंद कर दें। अच्छा। अंदर हीट इतनी होती है गर्मियों में, डक की बाजी गर्मियों में होती है, हाँ जी। तो वो 10 से 15 मिनट लेगा, आप चेक करेंगे पता ही नहीं चलेगा नहाया हुआ। नहाया है कि नहीं? खुश्क हो जाता है, कुछ नहीं होता। ठीक अगर है। वो उसने नहा लिया तो उसका दिल कर रहा है तो नहाया ना, ज़बरदस्ती तो नहीं। हाँ, उसकी तमन्ना है नहाने की तो वो नहाया तो कोई हर्ज नहीं होता। ठीक कुछ नहीं है होता। ठीक है। ले जी दोस्तों, उस्ताद मलिक तनवीर अवान साहब से गपशप की है। मौसम के हवाले से भी उन्होंने बताया कि मौसम सर्द है, परिंदों का ख्याल रखें, बच्चों की केयर करें, ज़्यादा उनको ढांप के रखें और दाने का ख्याल उनके रखें। 2 टाइम दाना डालें क्योंकि वो खाते ही आते हैं। जब बच्चों से, अपने माँ बाप से अलहदा होते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर रूटीन उनकी चेंज कर ले जब उड़ना शुरू हो जाए तो। और ये और भी बड़ी अच्छी टिप्स दी उस्ताद मलिक तनवीर अवान साहब ने, तो माशाल्लाह अच्छा लगा। और मुझे यकीन है जो हमारे नए शौकीन हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।